क्वेश्चन स्टार्ट करें सॉल्व करना। कौन सा क्वेश्चन है देखो, थंबनेल पर देखा होगा। 8.3 का दूसरा और तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्लास 8th एनसीईआरटी मैथ, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी। नाम तो है हमारा राशियों का तुलना इस चैप्टर का, बट क्या है ना, इसमें इसी चैप्टर में जो है प्रश्नोत्तरी 8.3 का हमको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से मिलाकर क्वेश्चन दे दिया है इस प्रश्नावली में। इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें मैंने साधारण ब्याज भी आपको समझा दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज भी समझा दिया है। हम कर रहे हैं क्वेश्चन जिसमें पहले नंबर क्वेश्चन में 5 ऑप्शन थे, वो 5 के 5 ऑप्शन 2 वीडियो में मैंने किया है कंप्लीट। आज करेंगे 2 क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा नंबर। तो आपके सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन ये दिख रहा होगा। तो उससे पहले मैं बता दूं आपको, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और जो आपके दोस्त पढ़ने वाले हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आता है थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करें मेरे छोटे भाई बहन, चलें स्टार्ट करें, चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, आप अपनी बुक में देखिएगा एक बार क्वेश्चन। क्या वही क्वेश्चन है 8वां नंबर। कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से कितना रुपए लिया। कमला नाम की लड़की है या कुछ भी, कोई भी हो, हमसे मतलब नहीं, छोड़ो हटाओ। एक स्कूटर खरीदने के लिए क्या किया, बैंक से 26,400 रुपए उधार लिया बैंक से। क्वेश्चन समझते हैं फिर सॉल्व करेंगे। उधार लिया, फिर 15% वार्षिक दर से उधार लिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होना है। इसमें कहा है क्वेश्चन में, क्या कहा है कि जो वो पैसा लिया हुआ है ना, कितना 26,400 रुपए, बैंक ने उसको किस दर पर दिया है, किस रेट से ब्याज वो लेगा 15% की दर से आपसे ब्याज लेगा। फिर क्या कहा है आगे, 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए, यानी कि उसने कुल मिला के 2 साल और 4 महीने में उधार जितना भी लिया था 26,400 रुपए, वो चुकता कर दिया। यानी चुकता करने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा, कहने मतलब उसे कुल मिला के कितना रुपए देना पड़ेगा। अब यहां पे आती है कुल भुगतान। जब इसकी बात आ जाती है तो हमारा क्या होता है, अमाउंट की बात होती है, जो कि हमारा होता है मिश्र धन। और मिश्र धन का मतलब क्या होता है, मूलधन तो आप दोगे ही दोगे, यानी 26,400 रुपए आप तो बैंक से जो लिए हो उसको तो देना ही है। और इसके अलावा जो बैंक ने कहा था हम आपको पैसा दे रहे हैं, पैसा इसे थोड़ी ना कोई देता है, उसको जब बेनिफिट मिलेगा तभी देता है। बैंक ने कहा कि इतने प्रतिशत की, कितने प्रतिशत की, 15% की दर से आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। यानी कि अमाउंट दो, उसके ऊपर जो ब्याज बनता है वो भी दो। वो भी किस रेट से, साधारण ब्याज नहीं है हमारा। क्या कहा है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कहा है हमको निकालने के लिए क्वेश्चन में। तो देखिए जरा सा, और इसमें संकेत में हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, संकेत दिया हुआ है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो संकेत मैं लिखा नहीं हूं, वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। ब्याज को वार्षिक संयोजित करते हुए पहले 2 वर्ष के लिए ए ज्ञात कीजिए। ए मतलब क्या होता है जानते हो, अमाउंट होता है ना। सबसे पहले क्या करना है, हमारा टाइम जो दिया था 2 वर्ष और 4 महीने, कहा है कि 2 वर्ष के लिए सबसे पहले ए ज्ञात कीजिए। इसका मतलब 2 साल का सबसे पहले आप अमाउंट निकालिए। फिर क्या कहा है, दूसरे वर्ष कुल राशि पर 4/12 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि जब हम अगले, यानी 2 साल का अमाउंट निकाल लेंगे, जब हम तीसरे साल के चौथे महीने का हमको निकालना रहेगा, उसमें क्या करेंगे, वो निकालेंगे हम साधारण ब्याज। क्या साधारण ब्याज क्यों निकालेंगे, वो कुल अमाउंट पर निकालना है, यानी कि जो 2 साल में हमको मिश्र धन मिला है उस पर निकालेंगे हम। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था, अगर आप पहले से जुड़ेंगे। कैसा, मैंने आपको साधारण ब्याज से रिलेटेड करके क्वेश्चन, पहले आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखेंगे उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसमें मैंने आपको सिखाया हुआ है। क्या साधारण ब्याज निकालते हैं, फिर जो ब्याज आता है वही ब्याज मूलधन में जोड़ देते हैं, फिर दूसरे साल गणना करते हैं ब्याज का, तो आता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आता है। उसी तरह से इसमें है, पहले 2 साल का अमाउंट निकाल लो, फिर उसके बाद उस पर ब्याज की गणना कर लोगे, 2 साल 4 महीने का आ जाएगा।
तो उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हमको क्वेश्चन में संकेत यानी कि हिंट दिया हुआ है उसी तरीके से। चलें, सबसे पहले क्या कहा है, अमाउंट। ए बोले तो अमाउंट यानी कि मिश्रधन निकालते हैं 2 साल का। चलें, फार्मूला अपना बताओ क्या है फार्मूला। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस का रेट अपान 100 की पावर टी। यही है अपना फार्मूला का, बताओ। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला तो यही है ना। अब जो जो चीज है वो रख लो। क्या है, बैंक ने जो कमला नाम की लड़की है उसने कितना रुपए लिया हुआ है, 26,400 रुपए। इसका मतलब वो क्या है, प्रिंसिपल है, मूलधन है। तो प्रिंसिपल की जगह क्या लिख देंगे, बताओ। 26,400 लिखा, कोष्ठक बंद। 1 प्लस आर कितने प्रतिशत की, 15% की दर से बटे 100 पावर टी। टी बोले तो क्या करेंगे, 2 साल 4 महीने दिया हुआ है। हम पहले क्या निकाल रहे हैं, 2 साल का अमाउंट निकाल रहे हैं। क्या लेंगे, टी की जगह पे 2 लेंगे। सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। अमाउंट इज इक्वल टू 26,400 को 100 को ऐसे रहने दो। अभी पहले इस कोष्ठक के अंदर को सॉल्व करो। ये बन जाएगा हमारा 100 का 1 गुणा कराएंगे 100 ही हो जाएगा, 15 जोड़ देंगे 115 हो जाएगा, और बटे हो जाएगा 100, और घात 2 है 2 रहने दो अभी। अब इसको हम 5 से काटेंगे। जब 5 से इसको काटूंगा, ये 5 दूनी 10, नीचे हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, बचेगा कितना मेरे पास 1, क्योंकि 11 है तो बन जाएगा 15, 5 दिए 15 हो गया। जो 115 बटे 100 था वो बन गया हमारा 23 बटे 20। अब अगले स्टेप में ये चीज लिख लो, क्या लिख लो, 26,400 यानी 26,400। जरा सा बताओ, मैं कोष्ठक हटा दूं इसी वक्त, बिल्कुल हटा दीजिए। और देखिए जरा सा, 23 बटे 20 है और उसकी घात 2 है। उसकी घात 2 है। किसी घात अगर 2 होती है तो उसका 2 बार गुणा करते हैं, किसी घात 3 होती है उसका 3 बार गुणा करते हैं। यहां पे कितना है, 2 है घात ना, इधर देखो, तो 2 बार गुणा करेंगे। 23 बटे 20 और 23 बटे 20, ये समझ में आ रहा है। पूरे कोष्ठक का घात है ये। इसका मतलब जो कोष्ठक के अंदर संख्याएं रहेंगी उसी का करेंगे। अब जरा सा काटते हैं, ये 0 से ये 0 गया, और ये 0 से ये 0 गया, कट गया। अभी 2 से और काटो इसको, 2 से मैं इसको काटूंगा, 2 का नाम 2, 2 3 6, 2 दूना 4। अभी देखो यहाँ पे 1 2 है ना, फिर से काटो, लास्ट में 2 है, काटो मेरे भाई। 2 छंग 12, 6 बार गया, और बचा 1, 2 छंग 12, कितना हो गया, 66 हो गया। इधर 23 गुणे 23, इधर 66, कुल मिला के यही इतना बचा है हमारे पास। अमाउंट इज इक्वल टू कितना, 66। ये देखो, जो 26,400 था उसको काट के कितना कर दिया है, 66 कर दिया है। और ये जो नीचे 20 था ये तो खत्म हो गया पूरा पूरा। बचा ऊपर कितना है, 23 गुणे 23। अब इन सब का गुणा कराना है। क्या कराना है, इन सब का गुणा कराना है, हमारा अमाउंट निकल के आएगा 2 साल का। अब गुणा कराइए। 23 का 23 में गुणा कराते हैं, कितना आता है आपको पता है, स्क्वायर 23 का 529 होता है। कितना होता है, 529। आप गुणा कराइए, 529, 23 का स्क्वायर होता है 529 होता है। क्लियर हुआ। अब 66 का 529 में गुणा कराओ, हमारा अमाउंट निकालो। चलिए, तो हम इस तरफ करा लेते हैं, फिर उसके बाद मिटा देंगे। 529 गुणे 66, 6 का गुणा कराओ 4 में, 6 9 54, 54 का 4, कैरी गया 5, 6 दूनी 12, 12 5 17, 17 का 7, कैरी गया 1, फिर 6 पंचे 30, 30 में जोड़ देंगे 31 हो जाएगा। अब वही चीज फिर से कराना है, इधर हो जाएगा कुछ भी नहीं, अब फिर से वही करा लो। 4 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर इधर 1, इधर 3, सबको जोड़ लेंगे। 4 7 4 11, 1 हासिल गया 1, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 8 में जो हमारे पास कैरी है वो 1 जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा, और 3 1 4 हो जाएगा, और इधर कितना आ गया, 34,914 आ गया। कितना आ गया, 34,914 हमारा क्या निकल के आ गया, अमाउंट निकल के आ गया। 34,914 हमारा 2 साल का अमाउंट निकल के आ गया। क्या आ गया मेरे भाई, 2 साल का अमाउंट निकल के आ गया। क्लियर हुआ। बताओ, अब संकेत में देखो आगे क्या कहा था। संकेत में
संकेत में देखेंगे 2 वर्ष का एक ज्ञात कीजिए, ये तो निकल का गया हमारा कितना 34,914। फिर आगे क्या है, और दूसरे वर्ष कुल राशि पर, यानी कि दूसरे वर्ष बोले तो 2 साल का निकाल लिए, अब तीसरे साल में जा रहे हैं हम। तीसरे साल का हमको पूरा का पूरा नहीं निकालना है, केवल 4 महीने का निकालना है, केवल 4 महीने का निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि दूसरे वर्ष कुल राशि का 4/12 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, हमसे संकेत में यही कहा ना। अब चलिए मेरे भाई वही चीज करते हैं, जो कहा है वही करेंगे। अब इसमें कहा है 4/12, ये क्या समझ में आ रहा है, हमको निकालना है 2 वर्ष और 4 महीने। अगर इस 4 महीने को हम क्या 4 महीने को साल में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 4 महीने को साल में बदलने के लिए हम 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का नाम 4, 4 3 12। यही है हमारा क्या है 1/3 वर्ष ये कह सकते हैं हम इसको, या फिर 4/12 वर्ष कह सकते हैं। 4 महीना को वर्ष में बदल दिया है, बस वही का है। जो 4/12 लिखा गया इसका मतलब जान रहे हो, ये जो क्वेश्चन में दिया है 4 महीना, 4 महीनों को क्या कर दिया, वर्ष में बदल दिया है बस, और बाकी कुछ नहीं किया है। अब सब साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे और अगले साल का जो है हम साधारण ब्याज लगाते हैं। तो चलिए देखो, हमको देखो इसमें कहा है क्या मेरे भाई कि दूसरे वर्ष कुल राशि पर, यहां पे अमाउंट यानी प्रिंसिपल क्या होगा हमें बताइए, यहां पर प्रिंसिपल क्या होगा, कहा है कुल राशि पर 4/12, यानी कि कुल राशि यानी कि जो हमारा 2 साल का अमाउंट है यही है हमारा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज के ऊपर ब्याज ही होता है हमारा, तो ये इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है, फिर इसके ऊपर हमको ब्याज निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल साधारण ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर, फार्मूला क्या होता है पीआरटी, यानी कि प्रिंसिपल रेट टाइम बटे 100। प्रिंसिपल कितना है मैंने 34,914 है, रेट कितना है, रेट मेरे भाई वही रहेगा 15 ही रहेगा। और अब चलो टाइम, टाइम की जगह क्या लेंगे 4 महीना, 4 महीने को साल में बदलो, 4/12 उसको काटोगे 1/3 आ जाएगा, तो 1/3 वर्ष बटे 100। अब चले बिल्कुल चलिए 3 से इसको काट देंगे, 5 बार में 3 5 15 हो जाएगा। अब 5 से इसमें गुणा करा लेते हैं, हमारा ये 34,914 में 5 से गुणा कराएं, चलिए 5 चौक 20, मैं लिखता हूं इधर एक एक करके, सिंपल इंटरेस्ट बराबर 5 चौका 20, कोई दिक्कत नहीं, 20 का लिखो भैया 0, आगे चलो 5 का नाम 5, कैरी जो हमारे पास बचा था 2 20 का, तो 5 का नाम 5, 5 2 7 हो जाएगा। अब कैरी तो कुछ बचा नहीं, चलो फिर से 5 9 45, 45 का 5 आ जाइए। अब कैरी कितना गया, अब कैरी गया 4, अब कैरी गया 4, तो फिर से कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 20 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 21 का 1, सॉरी 1 क्यों जोड़ेंगे हम, 5 9 45 हुआ था हमारे पास, कितना से रिमाइंडर बचा था हमारे पास 4 रिमाइंडर बचा था ना, छोटी सी गलती हमारा क्वेश्चन गलत कर देगा। 5 चौक 20, 20 4 24 हो जाएगा। अब कैरी गया 2, 5 3 15 2 17, कितना आ गया हमारे पास 17,400, सॉरी ये हो जाएगा 1,74,570। आ जाइए, अब बटे 100 करना है क्योंकि नीचे अभी हमारा 100 है, लो मैं इस तरफ कर देता हूं 100, इसका मतलब आगे स्टेप सॉल्व करते हैं। अब यहां से इसका मतलब इसमें हमको 100 से भाग देना है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना है 1,74,570, 1,74,570 में 100 से भाग देना है। जब आप 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा ये आ जाएगा, जितना 0 होता है लास्ट से गिन के उतने अंक पे दशमलव लगा देते हैं, 17 4 5, 2 अंक के बाद 0 लगाएंगे, 1 2, 2 अंक के बाद 0 दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 7 7 0। ये आ गया हमारा क्या साधारण ब्याज निकल के आ गया, जो हमसे कहा था, क्या कहा था साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ये कहा था ना। अब बताओ हमको, ये तो हमारा हुआ कंप्लीट, मैंने निकाल लिया, ये कितना है, ये जो तीसरे साल का कह रहा था 2 वर्ष और 4 महीने, ये जो 2 साल तो निकाल लिया है, जो मैं 4 महीने का निकाला हूं ना, वो 4 महीना का ब्याज सिर्फ आया हुआ है। अब क्या करेंगे, अब मेरे भाई
हमको चाहिए क्या, उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। अब 2 साल में इतना दे दिया है, कितना, 34,914। अब जो लास्ट तीसरे साल का 4 महीना है वो भी देगा कि नहीं देगा, देगा ना। वो 4 महीने का कितना निकाला है, इतना निकाला है, यही वाला इसमें जोड़ देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। जोड़ दीजिए। अब 34,914 में कितना जोड़ना है, 1,745 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 1,745.70। दशमलव बढ़ा के आगे आप 00 कर सकते हैं, उससे हमारा कोई दिक्कत नहीं, दोनों जोड़ते हैं। जोड़ लीजिए, ये हो गया 0, ये हो गया 7, अब लगा देंगे दशमलव, 5 4 9, कोई दिक्कत नहीं, 4 1 5 7 9 7 16 के 6 होता है ना, जी हाँ बिल्कुल। अब कैरी गया 1 4 1 5, 5 में जोड़ देंगे 6 3, कितना आ गया, 36,659.70। कितना है, 36,659.70। यही है हमारा आंसर, जो कि क्या, जो कमला नाम की व्यक्ति था या कोई था, उसने 26,400 रुपए 15 वर्ष के लिए 15% की रेट से 2 साल 4 महीने के लिया था। उसे अंत में कुल कितना रुपए देना पड़ेगा, वो हमारा निकल का आया 36,659.70 रुपए। किसको देना पड़ेगा, बैंक के देना पड़ेगा, यानी कुल कुल क्या कहा था, कितना राशि का भुगतान करना पड़ेगा। यही चाहा था, कुल मिला के उसे 36,659 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो क्या है, क्वेश्चन जो है थोड़े से, ये आपके लिए शायद हो सकता है टफ क्वेश्चन हो। अगर स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से आप लगाएंगे, आप इसको लिख सकते हैं कंटिन्यू मेरे साथ। पेपर जब भी मैं पढ़ाता हूं तो आप पेन पेपर लेके बैठा करिए, मेरे साथ लिखते हुए चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ये चीज हो जाएगा क्लियर। तो हमारा हुआ कौन सा, दूसरा नंबर क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं हम कौन से, तीसरा नंबर क्वेश्चन भी करते हैं। सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हमको करना है सॉल्व। क्वेश्चन है थोड़ा सा, कह सकते हैं फिलहाल इस प्रश्नावली में ही ना कठिन क्वेश्चन है, साधारण ब्याज के कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अगर छोटी सी गलती हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। इस वजह से बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ताकि हमारा क्वेश्चन सही आंसर निकाल के लाए। चलिए शुरू करें, क्वेश्चन समझते हैं। पहले सबसे पहला काम क्वेश्चन समझते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। फैबिना ने 12,500 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। कोई फैबिना नाम की लड़की है जिसने 12,500 रुपए, वो भी कितना, 3 साल के लिए और 12% की दर से उधार लिए। कहने मतलब 3 साल के लिए किस दर से, वो 12% की दर से ब्याज चुकाएगी फैबिना नाम की। अब आगे चलो, उधार ली और राधा ने उतनी ही राशि कितनी ही राशि, मतलब वही जो फैबिना ली थी उतना ही राशि, बोले तो 12,500 राधा भी ले रही है। क्या ले रही, राधा उतने ही समय के लिए, यानी कि वही 3 साल के लिए 10%। ओहो, यहां पे जो 12% की दर से तो कौन ले रहा, फैबिना ले रही थी, लेकिन ये जो है 10% की रेट से ब्याज चुकाएगी कौन, राधा। वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली, यानी कि वो जो फैबिना थी वो तो साधारण ब्याज से ले रही थी, यानी कि ये जो हमारा राधा है ये चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर ले रही है, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज इसको देना पड़ेगा, किसको, राधा को, और फैबिना को ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर क्या कहा, जबकि ब्याज वार्षिक
रूप से संयोजित होना है, यानी कि ब्याज आपको साल के अंत में ही देना है। ऐसा नहीं है कि आपके हर 6 महीने ब्याज देना है, साल के अंत पे ब्याज देना है। फिर अगला स्टेप क्या है, किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना है, यानी कि राधा अधिक ब्याज देगी कि फेबिना अधिक ब्याज देगी, ये हमको निकालना है। और कितना अधिक, यानी कि कितना अधिक, ये तो निकालो कितना रुपए अधिक ब्याज दे रही, चाहे जो, वो तो निकालने के बाद ही हमें पता चलेगा कौन अधिक ब्याज दे रहा है और कितना अधिक दे रहा है, ये भी हमको निकाल के बताना है। शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने। सबसे पहले हम निकालते हैं जो फेबिना ने 12,500 रुपए 3 वर्ष के लिए लाए 12% दर से, वो कितना ब्याज देगी, फेबिना का ब्याज निकालते हैं। चलिए सॉल्व करें। हमको निकालना क्या है, साधारण ब्याज। फेबिना साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर फार्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपान का 100। समझ रहे हो ना, PRT अपान 100, इसका मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। फार्मूला लिखाया हुआ है मैंने। अगर आप पहले से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा। साधारण ब्याज निकालना है, चलो छोड़ो, CI कैसे रहने दो। प्रिंसिपल कितना है, 12,000 हमारा 500 है, और रेट कितना है, वो है 12% की दर से। समय कितना है, 3 साल के लिए, और बटे तो 100 हमारा फार्मूले में रहता ही है। सॉल्व कर लें, चलिए 0 से 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, नीचे तो खत्म हो गया, नीचे कुछ भी नहीं बचा। अब सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना आ जाएगा, 125 गुणे 12 3 36 करा लीजिए आप। 125 में 36 से गुणा आप कराइए, वो आएगा 45, यानी 4500 रुपए आएगा ब्याज हमारा। किसका, जो फेबिना है ना, ये 3 साल में 4500 रुपए ब्याज देगी। फेबिना का तो निकल के आ गया सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से, जो कि कहा था वो साधारण ब्याज के दर पे पैसा ली ही थी, जब ली थी तो देगी ही। अब बारी आती है किसकी, अब बारी आती है राधा की। राधा रानी क्या कर रही हैं, राधा रानी ना पैसे वाली हैं। ये राधा रानी चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज दे रही हैं राधा रानी। लेकिन इनको बेनिफिट क्या है, यहाँ पे तो 12% की दर से दे रही थी कौन, फेबिना, और हमारी जो राधा रानी है वो कितना, वो दे रही हैं 10% की दर से, यानी कि कम ब्याज दे रही हैं। सॉल्व करें, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो खास चक्रवृद्धि ब्याज का कोई फार्मूला होता नहीं, डायरेक्ट लगा दें हम, जैसे हमारा साधारण ब्याज में होता है फार्मूला, लेकिन इसमें नहीं होता है। इसमें अमाउंट बराबर फार्मूला हमारा होता है, अमाउंट बराबर 1 प्लस रेट अपान 100 की पावर t। इस फार्मूले से हम अमाउंट निकालते हैं, और अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को घटा देते हैं, तब जाके हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। तो उसी तरीके से हम निकालते हैं राधा रानी का ब्याज। फार्मूला क्या है हमारा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस का रेट अपान का 100 पावर का t। ध्यान से सुनते चलिएगा और अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठिएगा, सॉल्व करते चलिएगा। ये है 12,500, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो हमारा कोष्टक सॉल्व नहीं होगा, कोष्टक को लगाए रखो। 1 प्लस रेट की जगह पे ध्यान देना 12% न लगाना, क्योंकि राधा रानी जो दे रही है ना वो 10% के ही दर से पैसा ली है तो देंगी। यहाँ पे 10 रहेगा, बटे हो जाएगा 100, और पावर टी बोले तो उतने ही समय के लिए कहा है हमारा क्वेश्चन में, यानी कि 3 साल के लिए इन्होंने ही पैसा लिया है। सॉल्व आगे 1 to 5 यानी 12,500, ये हो जाएगा। देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बचेगा नीचे 10, 10 का एक गुणा करेंगे तो 10 ही होगा, और एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 1 11, 11 बटे 10 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, 11 बटे 10 के घात 3 हो जाएगा। मैंने क्या कहा है, किसी की घात अगर 3 है तो उसका मतलब होता है उसको 3 बार गुणा कराओ, किसी की घात 4 है उसका मतलब उसका 4 बार गुणा कराओ। तो सिंपल सा इन भाई साहब का गुणा करा लेते हैं। 12,500 का एज इट इज रहने दो। अब कोष्टक हटा दो यहां से, 11 बटे 10, 11 बटे 10 घात 3 है तो 3 बार गुणा कराएंगे, स्वाभाविक सी बात है। अब मेरे भाई इनकी कटाई छटाई करनी पड़ेगी, कटाई छटाई करके छोटा करना पड़ेगा। उड़ाते हैं, देखते हैं कौन कौन कटते हैं। यहां से एक जीरो से एक जीरो ये गया, एक जीरो से एक जीरो ये गया, नीचे 2 जीरो खत्म हो गए, ऊपर 2 जीरो खत्म हो गए हैं। अब 125 बचता है, इधर बचता है 10,
इनकी कटाई हम करते हैं 5 से, ऊपर 5 है और लास्ट में 0 है, इसका मतलब 5 से ये हमारे कटेंगे। 5 दूनी 10, बचा कितना हमारे पास मेरे भाई, वो बचा हमारे पास एक, सॉरी 2 बचा, 5 बचा 25 हो जाएगा। फिर इधर 5 दूनी 10, देखो ये जो नीचे 3 10 थे वो कट कुट के कुल मिला के नीचे बचा 2, और जो हमारा 12,500 था वो 25 हो गया है, और 11 11 11 ये बचे हुए हैं। अब इनको भी निपटाते हैं हम। 25 गुणे, अब मेरे भाई 11 गुणे 11 कराओगे 121 होता है, 121 में फिर से गुणा कराओगे तो वो आता है 1331 आता है, 1331 आता है। और नीचे अभी ये हमारे 2 बचे हैं, इन भाई साहब को भी 2 नीचे लेना पड़ेगा। अगला स्टेप दिख रहा है ना, तो बटे 2 है कुल मिला के। अब चलते हैं इन दोनों का गुणा कराते हैं, किसका, 1331 में। अब आप गुणा कराओगे तो कितना आएगा बताओ, आप कहीं पर भी आप अपनी कॉपी में लिख के गुणा कराना, वो आएगा, मैं बता दे रहा हूं 33,000। आप लिख के गुणा कराओगे तो वो कंफर्म ही आएगा, ठीक है। तो हम टाइम न बर्बाद करते हुए हम सीधा बता दे रहे हैं 33,275 आएगा। और भागे अभी हमारा 2 जो बचा है ना, यहाँ का 2 जो बचा है, ये मैंने देखो 11 का गुणा कराया है, 1331 आया है, और जो ये 25 था उसका, अब जाके 1331 और 25 की गुणा कराया, ये आया 33,275। और जो यहाँ पे 2 बचा है इसका अब हम भाग दे देते हैं। जब भाग दे देंगे तो देखो 2 एक नम 2, अब देखो मेरे भाई कितना बचा, 1, तो हो जाएगा 13, 2 छंग 12, फिर 1 बचेगा, 2 छंग 12, फिर 2 3 6, फिर मेरे भाई कितना बचेगा 1, तो बन जाएगा 15, 214, फिर बचेगा 1 2 5 10, 16,637.5। ये क्या आ गया हमारा, ये आया है राधा का अमाउंट आया है। कितना आया है, राधा का अमाउंट आया है, राधा का अमाउंट आया है। हमें तो राधा का अमाउंट से चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए राधा कितना ब्याज दे रही है, हमको ये चाहिए राधा कितना ब्याज दे रही है। अब जब राधा को ब्याज निकालना है हमें, जब हमारे पास राधा का अमाउंट है और राधा का प्रिंसिपल है, हम क्या करते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देते हैं, तो हमारा ब्याज नहीं आ जाएगा। बताओ, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दें, देखो ये राधा का अमाउंट है और राधा भी इतना ही रुपए ले रही, घटा देते हैं, हमारा आ जाएगा क्या, ब्याज आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, CI बराबर कितना, घटा दो 16,637.5 में से कितना घटाएंगे, 12,500 घटाएंगे, 12,500.0 आप कर सकते हैं। ये आ जाएगा 5.73, 6 में से 5 जाएगा 1, 6 में से 2 जाएगा 4, कितना आ गया, 4,137.5। ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि जो राधा ब्याज दे रही है, जो राधा हमारी ब्याज दे रही है, वो कितना दे रही है, 4,137.5 रुपए राधा ब्याज दे रही है। दोनों का ब्याज निकल गया, किसका किसका, इधर देखो निकला है किसका, फैबीना का निकला है 4500 रुपए ब्याज, और इधर राधा का निकल का आया है 4,137 रुपए। क्वेश्चन हमारा पूछा था, क्या पूछा था, किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना है, कौन अधिक भुगतान दे रहा है, कौन अधिक ब्याज दे रहा है, बताओ। ये 4500 रुपए ज्यादा है कि 4137 रुपए ज्यादा है, तो ज्यादा कौन है, ये 4500 है ना, इसका मतलब कौन ज्यादा दे रहा है ब्याज, फैबीना ब्याज ज्यादा दे रही है। और ये भी पूछा था, क्या पूछा था, कितना अधिक, यानी कि कितना अधिक करना होगा, यानी कि इसका मतलब कितना अधिक ब्याज दे रही है। अब हमको ये निकालना है कितना अधिक दे रही है, तो 4500 में से इतना घटा देते तो हमारा आंसर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो चलिए जरा सा घटा देते हैं हम, कहां घटाते हैं, यहीं पर घटाते हैं हम, 4500, इतना घटाना हमको, 4137.5 और 0.0 बढ़ा सकते हैं। अब इनको घटाना है, घटा के हम कहां लिखे, कहां लिखे, यहां लिखता हूं मैं, ध्यान से देखना है। ये हमारा जो कोष्टक में लिखूंगा वही घटाने के बाद आ रहा है, ठीक है। एक एक करके घटाते हैं, 0 में से 5 घटेगा नहीं, जो इधर इसको बना देंगे 10, 10 में से 5 जाएगा 5, लिख दो।
इधर बचा 9, 9 में से 7 जाएगा 2, दशमलव लगा दो, फिर उसके बाद 9 में से 7 गया 2। अब बचा इधर कितना, इधर बचा भी 9 है, 9 में से कितना घटाएंगे मेरे भाई, 9 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 3 9 होता है। अब इधर बचा कितना मेरे भाई, इधर बचा है 4 ना, क्योंकि एक लेके जाके बनाया था इसको 10, 4 में से 1 जाएगा 3, 362.5 रुपए अधिक देना होगा। कितना, 362.5 रुपए हमको अधिक देना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन लंबा था, कैलकुलेटिव था, आंसर हमारा यही आएगा। आप अपने आंसर में मिला सकते हैं। कंप्लीट हुआ कौन सा, दूसरा नंबर क्वेश्चन और तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप स्टेप बाय स्टेप लिखते चलिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो मैंने कहा, मैंने क्या थंबनेल पर देखा था ही, क्या दूसरा और तीसरा नंबर क्वेश्चन वो हुए मेरे भाई कंप्लीट। मेरे भाई एंड बहन, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो अगर नहीं समझ में आ रहा, ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते जाइए, स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे ना तो सब समझ में आ जाएगा, और मेरी बातें ध्यान से सुनेंगे तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। ये क्या है, चैप्टर ये हमारा ऐसा है, सॉरी चैप्टर नहीं, प्रश्नावली ऐसा है कि इसमें क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें दिमाग हमारा थोड़ा सा लगना ही लगना है। चले फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।